हाँ महाराज ऐसे बोले करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोले कलयुग में साक्षात मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा है। और महाराज देखो श्रीमद् भागवत जी की विशेषता, श्रीमद् भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जो महाराज केवल भक्तों का ही कल्याण नहीं करती है, केवल भक्तों का ही कल्याण नहीं करती, बल्कि महाराज जिसने कभी पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, यदि वो भी 7 दिन बैठ करके कथा सुन लेता है तो ये भागवत उसका भी कल्याण कर देती है। और इतना ही नहीं महाराज, इतना ही नहीं, व्यक्ति यदि मरने के बाद भी किसी के द्वारा ठाकुर जी की कथा सुन लेता है 7 दिन, तो महाराज इस भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज मरने के बाद भी व्यक्ति को प्रभु के धाम की प्राप्ति करा देती है, प्रभु के नाम की प्राप्ति करा देती है। इतनी सामर्थ्य इस कलयुग में श्रीमद् भागवत जी में है, इतनी सामर्थ्य है। और महाराज हमारे ब्रज के संतों का भाव है, ब्रज के रसकों का भाव है कि इस कलयुग में भागवत ऐसा ग्रंथ है जो महाराज मन चाहा वरदान पूरा करने वाली है। यदि हमारी कोई मनोकामना है तो उसको साक्षात पूरा करने वाली यह श्रीमद् भागवत है, जो महाराज सबका कल्याण करने वाली है। जैसे प्रभु, जैसे महाराज सूर्य की किरणें निकलती है ना, जब सूर्य की किरणें निकलती है तो महाराज कैसे चारों ओर जाती है, वो पवित्र अपवित्र स्थान नहीं देखती, वो सब जगह जाती है। ऐसे ही महाराज ये भागवत की कृपा है जो महाराज देखती नहीं है, सब पर बरसती है। तो महाराज हम भी उसी भागवत को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उसी भागवत का रसास्वादन करने को बैठे हैं। महाराज इतनी दूर दूर से हम सब भक्त आए हैं, कोई महाराज हरियाणा से आया है, कोई हिसार से, कोई महाराज दिल्ली से आया है। क्यों आए हैं? ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के लिए, इस कथा में सम्मिलित होने के लिए हम और आप आए हैं। और केवल महाराज हमें ऐसा नहीं है कि केवल ठाकुर जी की कथा ही सुननी है, नहीं, ठाकुर जी की कथा सुननी भी है, उसका चिंतन भी करना है महाराज, उसका चिंतन भी करना है और उस कथा को भी श्रवण करना है। 3 बजे से 6 बजे तक ठाकुर जी की कथा नित्य हम श्रवण करेंगे, तो आपको महाराज 2:45 बजे तक यहाँ कथा पांडाल में आ जाना है। और महाराज आनंद के साथ 7 दिन आनंद के साथ ठाकुर जी की कथा श्रवण करनी है। इस वृंदावन की भूमि पर आए हैं तो वृंदावन की भूमि के भी दर्शन करने हैं, उसका भी आनंद लेना है, बिहारी जी के दर्शन करने हैं। ऐसा नहीं महाराज हम आए हैं कथा सुनने के लिए वृंदावन की भूमि पर, सुबह उठे महाराज 10 बजे, उठ करके महाराज नाश्ता पानी किया और एसी लग रहा है रूम में और महाराज मस्त सो गए, फिर केवल कथा के समय उठ करके आए। तो ऐसे नहीं करना है, जितना हमको अवसर मिला है उतना अपने आप को ठाकुर जी के नाम में देना है, सत्संग में देना है। क्योंकि महाराज हम वृंदावन आए केवल खाने और सोने के लिए थोड़ी आए हैं। जब वृंदावन आए तो बिहारी जी ने ये अवसर प्रदान किया है तो उसका पूरा लाभ उठा लें। कितना लाभ? पूरा लाभ उठा लें महाराज। कथा भी सुनने को मिल रही है, सत्संग भी हो रहा है, वृंदावन की भूमि भी मिल रही है और महाराज बिहारी जी प्रिया प्रीतम श्री किशोरी जी के दर्शन भी हो रहे हैं। इससे बड़ा आनंद और क्या होगा महाराज? तो उस आनंद की प्राप्ति करें। तो भागवत की महात्मा के प्रथम श्लोक में
का वर्णन किया गया है। भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी की 3 चीजों का वर्णन है। कौन कौन सी? पहला है ठाकुर जी की स्वरूप का वर्णन कि हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। दूसरा है ठाकुर जी की क्रिया का वर्णन कि ठाकुर जी क्या क्या क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं। और तीसरा है उनकी कृपा का वर्णन कि बोले भगवान कैसे कृपा करते हैं। 3 चीजों का वर्णन है और बड़ा ही सुंदर भाव गाया है, सच्चिदानंद रूपाय। कितना सुंदर भाव ठाकुर जी की उस स्वरूप का किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदवत्यादिहे तवे तापत्रहे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोली सत्य, चित्त और आनंद। कितने स्वरूप हो गए ठाकुर जी के? ध्यान दो, कितने हो गए? 3 हो गए, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य भी हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है, चित्त भी हमारे प्रभु का स्वरूप है और आनंद भी हमारे बिहारी जी का ही स्वरूप है। लेकिन देखो महाराज, इसमें एक स्वरूप सबसे सरल है और एक सबसे कठिन है। अब आप समझ लो महाराज कौन सा है। ठाकुर जी का जो सबसे कठिन स्वरूप है वो है सत्य स्वरूप। कौन सा? सत्य स्वरूप। और जो सबसे सरल है वो कौन सा है? वो है आनंद स्वरूप। सत्य स्वरूप महाराज सबसे कठिन है, उस स्वरूप की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता, बहुत कठिन है। जैसे महाराज मानो हर व्यक्ति के जीवन में 2 मार्ग आते हैं, एक तो आता है सत्य का और दूसरा आता है असत्य का। लेकिन ध्यान देना, जो सत्य वाला मार्ग है, जो सत्य का मार्ग है, उस पर कांटे बिछ रहे हैं, लेकिन जो असत्य वाला मार्ग है उस पर फूल बिछ रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल बिछ रहे हैं। तो अब आप बताइए कि हम कांटे वाले मार्ग पर जाएंगे कि फूलों वाले मार्ग पर जाएंगे? कौन से वाले पर जाएंगे? फूलों वाले पर जाएंगे। लेकिन महाराज वो असत्य का मार्ग है, हम जाना तो नहीं चाहते लेकिन मन वहीं खींच करके ले जाता है। बोले भैया वहां तो कांटे या फूल है। अब देखो ध्यान देना, हम फूलों को देख करके असत्य मार्ग पर चल तो देते हैं, लेकिन महाराज चलते 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 आगे देखते हैं तो आगे फूल खत्म और कांटे ही कांटे मिलते हैं। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो महाराज पीछे जो फूल थे वो भी कांटे हो गए। अब ना तो आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं, बीच में ही फंस गए। ये असत्य का मार्ग है। और तुम्हारा सत्य वाला मार्ग, उस पर कांटे दिख रहे हैं कि हाँ भैया उस पर कांटे बिछे हैं, लेकिन यदि उन कांटे की पीड़ा को, उस कष्ट को सहन करके थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो महाराज क्या होगा? अंत में हमें हमारे श्री बिहारी जी की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जब अपने भक्त को महाराज अपने पास बुलाते हैं ना तो उसको थोड़ा सा कष्ट देते ही देते हैं, थोड़ा सा दुख देते ही देते हैं। और यदि जीव उस कष्ट को, उस दुख को महाराज सहन कर लेना थोड़ा सा, तो देखो हमारे श्री बिहारी जी इतने महाराज कृपामयी हैं, करुणामयी हैं हमारी श्री राधा रानी, के उस भक्त के कष्टों को दूर करते चले जाते हैं धीरे धीरे, जो सहजता से ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेता है। तो ये ठाकुर जी का कौन सा स्वरूप है? सत्य स्वरूप, जिसकी प्राप्ति करना महाराज इतना सरल नहीं है, कठिन है। और दूसरा स्वरूप कौन सा है? दूसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप महाराज सबसे सरल है। आनंद स्वरूप सबसे सरल है। वो आनंद स्वरूप कहाँ मिलेगा? बताओ महाराज। आनंद स्वरूप को हम
प्राप्त करना चाहते हैं वो आनंद स्वरूप कहाँ मिलेगा? ठाकुर जी की कथा में ही मिलेगा, सत्संग में ही मिलेगा, ठाकुर जी के उस नाम में मिलेगा। क्योंकि आनंद कौन है? आनंद कोई और नहीं, आनंद हमारे श्री बिहारी जी हैं। आनंद हमारे बिहारी जी हैं। तो हम उस आनंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि महाराज जैसे आनंद स्वरूप हमारे ठाकुर जी हैं, तो वो आनंद कहाँ मिलता है? ठाकुर जी के नाम में, सत्संग में। लेकिन उस आनंद को प्राप्त कौन कर पाता है? देखो बैठे तो सभी हैं, बैठे तो हम सभी हैं ठाकुर जी की कथा में, लेकिन आनंद को प्राप्त हर कोई नहीं कर पाएगा। आनंद को प्राप्त वही कर पाएगा जो अपने मन को श्री बिहारी जी और श्री राधा रानी के चरणों में लगाएगा, वो ही उस आनंद को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि महाराज दिन में 24 घंटे होते हैं, 21 घंटे महाराज आप कुछ भी करो, कितनी बातें करनी है, कुछ भी करना है, जो मन में आए वो कर लो महाराज। लेकिन 3 घंटे यदि हम अपने आप को ठाकुर जी के और भागवत जी के समर्पण नहीं कर पाए, तो महाराज फिर हमारा कथा में बैठना और यहाँ आना सब बेकार हो जाएगा। चर्चाएं तो महाराज हम कथा से पहले कर लो, कथा के बाद कर लो, लेकिन जब 3 घंटे ठाकुर जी की कथा में बैठो तो मन उचित ठाकुर जी के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में होना चाहिए। अभी आप उस महत्व को, भाव को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि महाराज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में ये भी भाव आता है कि महाराज हमने तो इतनी कथा सुनी है, इतनी कथा सुन रखी है महाराज, व्यास जी बोल रहे हैं, सब हमको पहले ही पता है व्यास जी क्या बोलेंगे, अब उस कथा में क्या बोलेंगे। तो ऐसा भाव यदि हमारे मन में आ रहा है कि हमने तो बहुत कथा सुन रखी है, तो ये भाव नहीं आना चाहिए। अगर ये भाव महाराज हमारे अंदर आएगा तो जो हम कथा सुन करके पुण्य अर्जित करते हैं वो कम होंगे महाराज। क्योंकि भागवत जी में साफ लिखा है, ध्यान देंगे ना, भागवत जी में साफ लिखा है कि पूरी जीवन में जितनी बार ये कथा सुनने को प्राप्त हो उतनी बार ही ये कथा सुननी चाहिए। कितनी बार सुननी चाहिए? जीवन में जितनी बार प्राप्त हो, जितनी बार प्राप्त हो उतनी बार ये कथा श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। तो उस आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। ये सुंदर अवसर प्राप्त जो हो रहा है, और देखो महाराज आज सभी भक्त मिलकर के आनंद ले रहे ठाकुर जी की प्रथम दिवस की कथा का। आज ठाकुर जी की प्रातः काल महाराज देखो कितनी सुंदर शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकली, और सब भक्तों ने कितना सुंदर आनंद की प्राप्ति करी, आनंद लिया महाराज। इतनी सुंदर यह ठाकुर जी की कथा का भव्य आयोजन हो रहा है महाराज हमारे गर्ग परिवार की ओर से। इतना सुंदर आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, सब भक्तों को अवसर मिल रहा है, तो उस अवसर को छोड़े नहीं, उसका लाभ उठाएं, उसका लाभ उठाएं। तो आनंद स्वरूप जिस आनंद को हम महाराज संसार में प्राप्त कर रहे हैं, वो आनंद संसार में नहीं बल्कि ठाकुर जी की उस नाम में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा, कथा में मिलेगा। तो महाराज आप मन में एक बात ध्यान कीजिए कि हम महाराज किसी पार्टी में, किसी शादी में नहीं आए, हम ठाकुर जी की कथा में आए हैं। किसमें आए हैं? जोड़ के बोलो, कथा में आए हैं। तो हमें किस भाव से रहना है, किस मर्यादा में रहना है, उसका ही पालन करना पड़ेगा।
महाराज सभी ब्राह्मण आपके यहाँ अनुष्ठान करने के लिए पधारे हैं। तो 7 दिन तक हमारे लिए ये महाराज पूजनीय है। 7 दिन तक ये सभी ब्राह्मण आपके लिए पूजनीय हैं। और जब तक ठाकुर जी का यह अनुष्ठान चलेगा तब तक महाराज हमारे लिए ये पूजनीय है। पूजनीय तो महाराज हर समय है, लेकिन विशेष ये हमारे अनुष्ठान के लिए आए हैं, तो इनका सम्मान करना सबसे पहला क्या है? ब्राह्मणों का सम्मान करना, इनका सम्मान करना, आदर करना और सेवा करना, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और उस भाव के साथ हम ठाकुर जी के इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आनंद स्वरूप कौन है? हमारी श्री बिहारी जी हैं। सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदवत्यादि हेतवे। ठाकुर जी काम क्या करते हैं महाराज? देखो, इस विश्व की उत्पत्ति करना, लालन पालन करना और इसका संहार कर देना, ये ठाकुर जी की क्रिया है। ठाकुर जी नित्य प्रति ही करते हैं। तापत्र ही विनाशाय। ठाकुर जी तीनों तापों का विनाश करते हैं, देहिक, देविक, भौतिक। तीनों तापों का विनाश करते हैं। और केवल विनाश ही नहीं करते, बल्कि अपनी कृपा हम भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब महाराज ठाकुर जी कृपा बरसाते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं कि हमें तो ठाकुर जी की कृपा दिखती ही नहीं है। कहते हैं ना महाराज हम कि हमें तो ठाकुर जी की कृपा दिखती नहीं है, कि ठाकुर जी कृपा बरसाते हैं कि नहीं। तो बोले देखो भैया, भगवान की कृपा कभी दिखेगी नहीं। यदि आप सोचो कि ठाकुर जी कृपा बरसा रहे, तो बरसती हुई वो कृपा हमें दिख जाए, तो वो कृपा हमें दिखेगी नहीं। उस कृपा का हमें क्या करना पड़ेगा? अनुभव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुभव करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो महाराज बाहर बारिश हो रही है, तो हमें बारिश में बाहर जाना है, तो हम क्या लेके जाएंगे? जोर से बोलो, क्या लेके जाएंगे? छाता लेके जाएंगे ना। अब हम छाता लेके बारिश में निकले महाराज। अब बारिश में निकले हैं, छाता लगा रखा है, लेकिन वो जल, वो पानी हमारे ऊपर नहीं गिर रहा। गिरेगा हमारे? नहीं गिरेगा। तो बोले हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा है, इसका अर्थ तो ये है कि बारिश नहीं हो रही। समझिए बात को। बोले हमने तो लगा रखा है छाता, हमारे ऊपर पानी नहीं गिर रहा महाराज, तो हम क्या कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही। बोले भैया बारिश तो हो रही है, लेकिन हमने छाता लगा रखा है, इसीलिए उसका अनुभव हमें नहीं हो रहा। उसी प्रकार भगवान की कृपा बरसती है, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने महाराज एक नहीं, दो नहीं, 5-5 छाते लगा रखे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5-5 छाते लगा रखे हैं। अब बताओ महाराज, जब इतने छाते लगे हैं, तो वो ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर कैसे गिरेगी, कैसे बरसेगी? तो महाराज भगवान को दोष नहीं देना कि ठाकुर जी कृपा नहीं बरसा रहे। बोले ठाकुर जी तो बरसा रहे। बोले भैया जितनी चाहिए उतनी ले लो, लेकिन महाराज हम उस कृपा का अनुभव हम ही नहीं कर पा रहे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हम ही नहीं कर पा रहे। कुछ वक्त कहते हैं, बोले हम तो भगवान को बुलाते हैं कि प्रभु आओ और हमारे इस मन रूपी कमरे में आकर के विराजमान हो जाओ। हमारे इस मन रूपी कमरे में आकर के विराजमान हो जाओ। अब देखो ठाकुर जी आते हैं, यदि भक्त बुलाए तो भगवान आएंगे अवश्य।
लेकिन हमारे ठाकुर जी भी आकर के और फिर वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोले वापस क्यों चले जाते हैं? ठाकुर जी भक्त के बुलाने पर आते हैं लेकिन आकर के वापस लौट जाते हैं। बोले भैया ऐसा क्यों? तो बोले देखो, जब हम ठाकुर जी को इस मन रूपी कमरे में बिठाने के लिए बुलाते हैं तो ठाकुर जी आते हैं, इस मन रूपी कमरे को देखते हैं और देख करके लौट जाते हैं। बोले ऐसा क्यों? तो बोले देखो, जब हम किसी के घर पे जाएं, महाराज किसी के यहाँ जाएं तो वो हमें कोई रूम दे, कमरा दे, बोले आपको इसमें रुकना है। अब जब महाराज हम उस कमरे को देखें तो चारों ओर गंदगी पड़ी हुई है, दुर्गंध आ रही है, तो अब बताओ उस कमरे में कोई रुक सकता है? जिसमें चारों ओर गंदगी पड़ी है, दुर्गंध आ रही है, कोई रुक सकता है? नहीं रुक सकता। तो उसी प्रकार हमारा ये मन रूपी कमरा है। हम भगवान को बुला तो लेते हैं, बोले प्रभु आ जाओ और इस मन रूपी कमरे में विराजमान हो जाओ। हमारे बिहारी जी आते हैं और आकर के महाराज सबसे पहले उस मन रूपी कमरे को देखते हैं। अब भगवान ने देखा महाराज ये मन रूपी कमरे में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भर रहे हैं महाराज। ठाकुर जी बोले भैया ये कमरा तो पहले से हाउसफुल है, या कमरा में तो रहने को भी जगह ना है, तुम्हें कहाँ दूँ? तो ठाकुर जी आकर के लौट जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान की कृपा सब भक्तों को प्राप्त होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित्त स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर के भक्तगण प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब आइए हम और आप उस पावन भूमि पर चलते हैं, नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि, जहाँ 88,000 शौनिक आदि ऋषि विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। ऐसी पवित्र पावन भूमि श्री नैमिषारण्य की है, जहाँ महाराज 88,000 संत विराजमान हैं और वो सूत जी महाराज से अनेकों प्रश्न कर रहे हैं। आज शौनक जी ने सूत जी के चरणों में प्रार्थना करी, बोले गुरुदेव कृपा करके आप कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिस कथा को सुन करके हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाए, वो आनंद की प्रकट हो जाए, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए। तब हमारे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले संतों मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कथा सनत कुमारों ने और श्री नारद जी को श्रवण कराई थी। अब जैसे ही महाराज संतों ने सुना ना कि नारद जी ने कथा सुनी तो प्रश्न उठे मन में और सूत जी से पूछा, बोले सूत जी गुरुदेव कृपा करके बताइए कि नारद जी को कौन सा कष्ट था जो नारद जी ने कथा सुनी, उन्होंने कथा क्यों कराई, कथा क्यों सुनी? ऐसा भाव संतों में। तब सूत जी महाराज कहते हैं, वर्णन करते हैं, बोले संतों एक बार श्री नारद जी अपने हृदय में भजन की इच्छा लेकर के और पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए के बोले चलो भैया पृथ्वी पर चल करके भगवान का भजन करेंगे, लेकिन नारद जी को इस पृथ्वी पर कहीं भी स्थान नहीं मिला कि जहाँ वो बैठ करके भजन कर सके, ठाकुर जी का नाम ले सके। तो नारद जी घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? श्री धाम वृंदावन। कहाँ पहुँचे हैं? वृंदावन पहुँचे हैं। वृंदावन में यमुना तट पर नारद जी खड़े हैं और नारद जी ने एक दृश्य देखा है। क्या दृश्य? नारद जी ने देखा कि महाराज यमुना तट पर एक स्त्री बैठी हुई है
उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। हजारों स्त्रियां पंखा डुला रही हैं। नारद जी ने ये दृश्य देखा महाराज, फिर देख करके थोड़ा सा आगे चलने लगे। तभी महाराज उस स्त्री ने आवाज लगाई, बोले हे संत भगवान जरा ठहरिए, जरा रुकिए और बस एक क्षण के लिए मेरे पास आ जाइए। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, बोले देवी क्या बात है? उस स्त्री ने कहा, बोले संत भगवान आप एक क्षण के लिए मेरे पास आइए और मेरे कष्ट को दूर कीजिए। नारद जी बोले देवी यदि हम एक क्षण को तुम्हारे पास आ भी जाएं तो उससे तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है। तो वो स्त्री कहती है, बोले हे संत भगवान यदि व्यक्ति को जीवन में संतों का एक क्षण भी मिल जाए तो महाराज उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाएगा। यदि संतों का एक क्षण भी मिल जाए, एक क्षण भी मिल जाए। तो देवी ने कहा, बोले मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, बोले आप कौन हो? तो देवी ने कहा, बोले नारद जी मेरा नाम भक्ति है और जो आप मेरे गोद में ये 2 वृद्ध पुरुष देख रहे हैं ये हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी तो और आश्चर्य में पड़ गए। बोले देवी तुम तो युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उस भक्ति ने कहा, बोले नारद जी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। तो भक्ति कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्ध्यम कर्नाटके गता कुचित कचित महाराष्ट्रे गुर्जरे चिंताम गता। भक्ति ने कहा, बोले नारद जी मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्ध्यम कर्नाटके गता, बोले कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बड़ी। गुर्जरे चिंताम गता, बोले जब गुजरात पहुंची तो वहां छीड़ सीण हो गई। तो भक्ति का जन्म कहाँ होता है? भक्ति प्रकट होती है हमारे हृदय में। कहाँ होती है? हृदय में होती है। भक्ति ने कहा, बोले नारद जी इस पूरी पृथ्वी पर मेरे कष्ट का निवारण कहीं नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के मेरा सारा कष्ट दूर हो गया, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य इनका कष्ट दूर नहीं हुआ। कैसी सुंदर श्री धाम वृंदावन की भूमि है। धन वृंदावन नाम है और धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन जहाँ सुमरत श्यामा श्याम। बोले धन्य है वृंदावन की पावन भूमि के लिए। और महाराज देखिए भक्ति भी इस संसार में कहीं नहीं नाची है। ध्यान देना, भक्ति इस संसार में कहीं नहीं नाची है। भक्ति नाची है तो केवल श्रीधाम वृंदावन में नाची है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निर्तिति यत्र च। भक्ति वृंदावन में नृत्य कर रही है, पूरे संसार में कहीं नहीं नाची है, केवल वृंदावन में नाची है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति के लिए स्थान है, प्रेम के लिए स्थान है, ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं है। ये प्रेम की भूमि है जहाँ प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रवाहित होता है। प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रवाहित होता है, ऐसी प्रेम की भूमि है। तो महाराज हमारे लिए भी कितनी महाराज कृपा की बात है। अति हरि कृपा जाहि पर भूमि, कि जो हमें भी वही वृंदावन की भूमि प्राप्त हुई है। वृंदावन आने का अवसर मिला है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
और जोर से बोलेंगे राधे राधे। 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? देखो महाराज, एक तो है आनंद, दूसरा है परमानंद और तीसरा है आनंद ही आनंद। अब महाराज देखो, हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना कि आपको आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए कि आनंद ही आनंद चाहिए? महाराज कहाँ चाहिए? है आनंद ही आनंद चाहिए। तो हाथ उठा के बताओ कौन कौन चाहिए आनंद ही आनंद? सबने उठाए महाराज। देखो सबने हाथ उठाए कि सबने आनंद ही आनंद चाहिए। लेकिन महाराज अब ये सुन लो कि वो आनंद ही आनंद मिलेगा कैसे, तब दोबारा उठवाएंगे तुम्हारे हाथ। देखो महाराज, आनंद कब मिलता है? आनंद जब मिलता है जब हम ठाकुर जी की कथा में प्रेम से तालियों की सेवा करेंगे, तब क्या मिलेगा? आनंद। और परम आनंद कब मिलता है? जब महाराज ताली बजाते बजाते मुंह से ठाकुर जी का नाम भी लेंगे, तब क्या मिलेगा? परम आनंद। और आनंद ही आनंद कब मिलेगा महाराज? जब ना तो ताली बजाएंगे ना मुंह से नाम लेंगे, बस ठाकुर जी के नाम में नृत्य करने लग जाएंगे महाराज, तो हमें क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। अब बताओ महाराज, हाथ उठा के कौन कौन चाहिए आनंद ही आनंद? देखो महाराज कितने हाथ कम है। इधर वाले ने पहले तो उठा लिए, उठाई नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आइए हम अपने मन को श्री बिहारी जी और श्री राधा रानी के चरणों में लेके चलते हैं। और महाराज जो जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो एक बार श्री बिहारी जी और राधा रानी की मस्ती में नृत्य करेंगे। क्योंकि महाराज हमने सुनी है कि महाराज जो हमारे हरियाणा के, दिल्ली से, हिसार से, बरवाला से भक्त पढ़ाने हैं, तो महाराज बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। इतना सुंदर नृत्य करे महाराज जो हमने देखा भी मैं, तो महाराज है जाए वो आनंद। आइए बड़े भाव के साथ। अरे मन चल वृंदावन
जानू तेरे घट की मैं जानू तेरे घट की उनसे बात मने मत की मैं जानू तेरे घट की आले ओ तुम्हारे मत की आले ओ तुम्हारे मत की भूमि की इतनी विशेषता क्यों है? आप सभी हमारी ओर ध्यान देंगे, क्योंकि हम जिस भूमि में बैठे हैं उस भाव को तो हम समझें कि वृंदावन की भूमि की इतनी विशेषता क्यों है, तब क्यों धन्य है इस भूमि के लिए। तो वृंदावन की पावन भूमि इसलिए धन्य है क्योंकि इस भूमि पर स्वयं प्रिया प्रीतम युगल सरकार और नंगे पैर अपनी नित्य लीलाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज करके चले गए, नहीं, आज भी प्रिया प्रीतम वृंदावन में अपनी नित्य लीला करते हैं। और कैसे करते हैं? वृंदारण्यम सुभद रमणम प्राव शतगीत कीर्ति ही। सुभद रमणम अर्थात नंगे पैर हमारे बिहारी जी और इस वृंदावन की पावन भूमि पर लीला करते हैं। भक्ति कहाँ निवास करती है पता है महाराज आपको? भक्ति कहाँ निवास करती है? भक्ति करती है हमारे ठाकुर जी के चरणों में निवास, बिहारी जी के
चरणों में निवास करती है। तो महाराज आप कल रात्रि में सब आप लोग आए होंगे, तो आज आप बिहारी जी दर्शन करने गए नहीं गए? कोई गया है नहीं गया? अच्छा कुछ लोग गए, बिहारी जी कर गए गोवर्धन। अच्छा करो कोई नहीं, कथा के बाद में फिर आप सब दर्शन करना। तो देखो भक्ति कहाँ निवास करती है? बिहारी जी के चरणों में। लेकिन महाराज हमारे बिहारी जी कितने चालाक हैं, उनकी चालाकी देखो महाराज, इतने नटखट चालाक हैं कि भक्ति निवास करती है चरणों में, लेकिन हमारी बिहारी जी इतना सुंदर रूप बना के खड़े हो जाएंगे कि हमारी नजर चरणन तक तो महाराज पहुंचेगी ना। हम कहाँ देखेंगे? केवल उनके मुख पे देखेंगे। बाकी चितवन कटी लचक और बाकी चरण रसाल स्वामी श्री हरदास के और मेरे बाकी बिहारी लाल। बोले भक्ति निवास करती है चरणों में, लेकिन हमारे बिहारी जी इतना सुंदर रूप बना के खड़े हो जाते कि हमारी नजर तो चरणन तक पहुंचे ही ना महाराज, केवल उनके मुख ये देखते हैं कि आज हमारी बिहारी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। और देखो महाराज आज भी हमारे बिहारी जी की ऐसी लीला रहती है। आज भी हमारी बिहारी जी जब महाराज वस्त्र आभूषण धारण करें ना, तो अपनी इच्छा से ही धारण करें। यानी यदि हमारी बिहारी जी आज महाराज ये पोशाक नहीं पहननी, ये आभूषण नहीं पहनने, तो महाराज गोसाई जी कितनों भी उन्हें पहना में, लेकिन वो अपनी आप ही उतर जावे। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ना पहने। ऐसा भाव महाराज रसिक भक्त वर्णन करते हैं कि आज भी ठाकुर जी अपनी ऐसी लीला कर। तो वृंदावन की इस पावन भूमि पर, इस पावन धरा पर हम सब भक्त उस प्रिया प्रीतम युगल सरकार के उस प्रेम रस का रसास्वादन करते हैं। और देखो बिहारी जी कि जब हम दर्शन करते हैं तो महाराज बिहारी जी अकेले नहीं है। बिहारी जी अकेले नहीं है, राधा और कृष्ण मिलकर के ही श्री बांके बिहारी के रूप में प्रकट होकर के आए। और बिहारी जी को प्रकट किसने किया? स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने। श्री हरदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया। कहाँ प्रकट किया? निधवन जी में। श्री निधवन जी की कुंज लताओं में हमारे स्वामी जी श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार को पद गायन राग गायन सुनाया करते थे। तो प्रिया प्रीतम महाराज रोज पधारते थे निधवन जी में, और स्वामी जी महाराज उनको नित्य राग सुनाया करते थे, पद सुनाया करते थे। तो ठाकुर जी नित्य आते, सुन करके अपनी लीला करके और नित्य ठाकुर जी चले भी जाते थे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्रिया प्रीतम नित्य आते, स्वामी जी उन्हें राग सुनाते, पद सुनाते और फिर सेवा करते और प्रिया प्रीतम चले भी जाते। एक दिन स्वामी जी महाराज ने ठाकुर जी से कही, बोले प्रभु आप नित्य ही आओ, नित्य ही चले जाओ, याति अच्छा तो ये है कि आप मेरे पास ही रह जाओ, आप मेरे पास ही रह जाओ। तो ठाकुर जी बोले ठीक है हम आपके पास रह जाएंगे। लेकिन किशोरी जी भी बोले जहाँ आप रहोगे वहाँ हम भी रहेंगे। अब स्वामी जी महाराज ठाकुर जी से बोले प्रभु आपको तो मैं रख लूंगा, जो मैं खाऊंगा वो आपको खवा दूंगा, जो मैं पहनूंगा वो आपको पहना दूंगा, जैसे मैं रहूंगा वैसे आपको रख लूंगा। लेकिन हमारी श्री राधा रानी की यदि महाराज सेवा में कोई अपराध है गए तो बोले किशोरी जी को मैं ना रखूंगा। तो लेकिन लाडली जी बोले ना, जहाँ हमारे श्याम सुंदर रहेंगे मैं वहीं रहूंगी, मुझको भी रखना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बोले प्रभु आप ही कछु करो। तो दोनों प्रिया प्रीतम अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। स्वामी जी महाराज वहीं निधवन जी की कुंज लताओं में विराजमान
प्रकार का युगल की उपासना करते थे ना स्वामी जी। केवल एक की उपासना नहीं, युगल उपासना करते थे, प्रिया प्रीतम दोनों की। तो निधवन जी की उन कुंज लताओं में स्वामी जी महाराज प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहे थे। दोनों प्रिया प्रीतम अंतर ध्यान हो गए थे, तो उन्हीं का ध्यान कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी आप मेरे पास ही रह जाओ, कछु उपाय करो, साधन करो। तो महाराज उसी समय निधवन जी की कुंज लताओं में, कहाँ? निधवन जी की कुंज लताओं में, और राधा कृष्ण एक ही रूप में और श्री बांके बिहारी के रूप में प्रकट होकर के आ गए। बोल बांके बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी के रूप में प्रकट होकर आए हमारे बीच में भी। देखो महाराज रो भी गए, महाराज रोते रोते आए हैं। हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सांवरे रसिया से, हो गई अपनी यारी बांके बिहारी से, हो गई अपनी यारी बांके बिहारी से। पूजन करेंगे जो उनके चरणों में दान करना चाहें। हो गई अपनी यारी, हो गई अपनी यारी प्यारे, 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 रसिया से हो गई। देखो भैया, देखो हमारे बिहारी जी छोटे से मेरे सपने में आवे,
आप सभी भक्तों से निवेदन और ठाकुर जी की कथा का आनंद लेंगे बड़े भाव के साथ में। अब की आरती करेंगे और आरती के बाद में सभी भक्त प्रसाद लेंगे। ओम आराधना
साध्याः सन्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् श्रीमल्लिकामकलशं भगवतलायते पुण्डागजातिकरवीरसालभोस्मै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरेवस् त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोर्मानि च उतवादिर्मया दत्तो प्राणं परमेश्वरात् ॐ श्री पुराणपुरुषाय नमः मंदबुधवान् समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की काशी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम पार्वती हर 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 महादेव। सभी लोग